सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 26। पिछले एपिसोड में हमने स्तोत्र ग्रंथ के 6 बिंदुओं पर प्रकाश डाला, अर्थात हमने देखा प्रस्तावना और दूसरा स्तोत्र ग्रंथ का लेखक, तीसरा स्तोत्र ग्रंथ का समय और उसकी रचना, चौथा स्तोत्र ग्रंथ के प्रकार, पांचवा स्तोत्र ग्रंथ में क्रिस्त और छठवां स्तोत्र ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। इन बातों पर हमने पिछले एपिसोड में मनन किया और इस एपिसोड में हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्ययन के दूसरे भाग में 4 अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला, स्तुति संबंधी महत्वपूर्ण बातें। दूसरा, स्तोत्रों में शाप को कैसे समझे। तीसरा, भिन्न अवसरों के लिए स्तोत्र। और चौथा, स्तोत्र ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। अभी हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात स्तुति संबंधी महत्वपूर्ण बातें। स्तुति क्या है? जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, हम ईश्वर के गुण और महिमा को स्वीकार करते हैं। हम ईश्वर के व्यक्ति के लिए, अर्थात ईश्वर जो है उसके लिए उसकी स्तुति करते हैं। उदाहरण के लिए, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर प्रेम है, सर्वशक्तिमान है, वह सृजनहार है, सर्वज्ञानी है। तो इन सारी बातों के लिए हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। स्तुति करना धन्यवाद ज्ञापन नहीं है। धन्यवाद देते समय ईश्वर ने जो किया उसे याद करते हैं और एवं उन बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, प्रेम दिया, विश्वास दिया, माता पिता दिए, प्रियजन और भोजन पानी सब दिए। इन सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। केवल ईश्वर ही हमारी स्तुति के योग्य है। इसलिए भजनकार कहता है, मैं ईश्वर को पुकारता हूं जो स्तुति के योग्य है। और ईश्वर की इच्छा है कि हम उसकी स्तुति करें। स्तोत्र 148 वाक्य संख्या 1 से आगे भजनकार कहता है, हालेलुया, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के समस्त दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्व मंडल उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। वे प्रभु के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई। स्तुति हर समय और निरंतर करनी है। इसलिए स्तोत्र 34:1 में कहा गया है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। स्तोत्र 71:6 में भजनकार कहता है, मैं निरंतर तेरा गुणगान करता हूं। और स्तुति सार्वजनिक होनी चाहिए। इसलिए स्तोत्र 22, 25 और 26 में भजनकार कहता है, मैं तुझसे प्रेरित होकर भारी सभा में तेरा स्तुतिगान करूंगा। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हमें ईश्वर की स्तुति करनी है उसकी पवित्रता के लिए। दूसरे इतिहास अध्याय 20:21 में वचन कहता है, वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे आगे चले और यह कहते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुतिगान करें। हमें प्रभु की स्तुति करनी है उनके अनुग्रह के लिए। एफेसी 1:6 में लिखा गया है, उसने अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है। हमें उनकी भलाई और प्रेम के लिए प्रभु की स्तुति करनी है। स्तोत्र 135 में लिखा गया है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उनके अपूर्व प्रेम के लिए एवं सत्य प्रतिज्ञा के लिए प्रभु की स्तुति करनी है। स्तोत्र 138 वाक्य संख्या 2 में लिखा गया है, मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञा के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूं। सारी प्रकृति प्रभु की स्तुति करे। स्तोत्र 148
वाक्य संज्ञा 7 से 10 तक में लिखा गया है, मगरमच्छों और समस्त गहराइयों, आग और ओले, बर्फ और कोहरे, आंधियों, प्रभु की स्तुति करो। सूर्य, चंद्रमा, तारे और आकाश प्रभु की स्तुति करे। स्तोत्र 148 वाक्य संज्ञा 3 और 4। उसी प्रकार स्तोत्र 19 वाक्य संज्ञा 1। स्वर्गदूत और विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करे। स्तोत्र 148 वाक्य संज्ञा 2। अब हम देखते हैं स्तुति से क्या लाभ होता है। ईश्वर इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। स्तोत्र 22 वाक्य संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, अर्थात जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, ईश्वर हमारे बीच अपना सिंहासन स्थापित करेगा और उस सिंहासन पर प्रभु विराजमान होंगे। साथ ही साथ जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हमें पाप का बोध मिल जाता है और पश्चाताप की कृपा मिलती है। इस बात को इसायाह के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 1 से 5 तक में हम देखते हैं। नबी इसायाह मंदिर गए, उसने सिंहासन पर विराजमान ईश्वर को देखा और स्वर्गदूत उसकी स्तुति कर रहे थे, पवित्र 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 है प्रभु विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। और जैसे ही इसायाह ने ईश्वर की पवित्रता को महसूस किया और जहां प्रभु की स्तुति की जा रही थी, उसको पाप का बोध मिला और उसने कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूं। उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और उसके पाप मिटा दिए गए। और जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु हमारे अपराध क्षमा करते हैं, दुर्बलताएं दूर करते हैं, सर्वनाश से बचाता है, जीवन पर सुख शांति प्रदान करता है। स्तोत्र ग्रंथ 103 वाक्य संख्या 1 से 3 में ये बातें लिखी गई है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु हमें दुगनी आशीष प्रदान करते हैं। योब अध्याय 1:21 में जब योब ने सब कुछ खो दिया, अपनी धन संपत्ति को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, उस समय योब ने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु की स्तुति हो। और अंत में हम देखते हैं योब का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य संख्या 12 से 13 तक में ईश्वर ने योब को दुगनी आशीष दी और उन्हें दुगना आशीर्वाद मिला। तो जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु हमें दुगना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब हम प्रभु की स्तुति करते, प्रभु हमें संकटों से बचाता है। दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 में हम 3 नौजवानों के बारे में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक, अबदनेगो, जो आग की भट्टी में डाले गए थे। उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और प्रभु की स्तुति की, और तब स्वर्गदूत आग की भट्टी में उतरे और आग की लपटों को बाहर की ओर भेजा और शीतल हवा से भर दिया आग की भट्टी को, और वे तीनों बिल्कुल सुरक्षित रहे। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य संख्या 25 से 34 तक इन बातों को हम पढ़ते हैं। जब पौलुस और सीलस बंदी गृह में डाले गए थे, उनके पैर जंजीरों से जकड़े गए थे। आधी रात को उठकर उन्होंने गीत गाया, प्रभु की स्तुति प्रशंसा की, और अचानक एक भूकंप हो गया। बंदी गृह की नींव हिल गई, बेड़ियां ढीली पड़ गई और दरवाजे खुल गए। वे बिल्कुल आजाद हो गए, उनके सारे बंधन खुल गए। और जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु दीवारों को भी तोड़ता है और शत्रुओं पर हमें विजय देता है। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 21 तक में हम देखते हैं, योशुआ ने पुरोहितों को विधान की मंजूषा दे दी और उन्होंने 7 दिनों तक यरीको नगर की परिक्रमा की। और 7वें दिन 7वीं बार जब उन्होंने परिक्रमा की, ऊंची आवाज में इस्राएलियों ने प्रभु की स्तुति प्रशंसा की और तुरही बजाई गई और यरीको नगर की दीवार गिर पड़ी और फाटक खुल गया और इस्राएलियों ने यरीको नगर में प्रवेश किया, शत्रुओं पर विजय पाई। तो जब हम स्तुति करते हैं, हमारी सारी दीवारें टूट पड़ती है, सारे बंधन खुल जाते हैं
हमें विजय सफलता मिल जाती है। अब सवाल उठता है, हम प्रभु की स्तुति कैसे करें? वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य संज्ञा 30 से 34 तक में, पूरी शक्ति पूरे सामर्थ्य से हम प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वह हमारी स्तुति के परे हैं। और हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संज्ञा 37 और 38 में, जब प्रभु यीशु ने यरूशलेम शहर में प्रवेश किया, उस समय पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा। अर्थात पूरी शक्ति से उन्होंने ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति की और उन्होंने यह कहा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। और हमें वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करना है, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करना है। स्तोत्र 33 वाक्य संज्ञा 2 में लिखा गया है। अर्थात जितने भी बाजा है हमारे पास, चाहे कीबोर्ड हो, गिटार हो, हारमोनियम हो, इन सभी चीजों का हम इस्तेमाल करें और प्रभु का स्तुतिगान करें। अब हम देखते हैं स्तोत्रों में शाप। तो इस शाप को हम कैसे समझें? कुछ स्तोत्रों में शत्रुओं को दंड देने के लिए प्रार्थना है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 35:8 में शत्रुओं के बारे में लिखा है, उनका अचानक सर्वनाश हो, जो जाल उन्होंने बिछाया वे उसमें फंसे, जो चोरगढ़ा उन्होंने खोदा है वे उसमें गिरे। अन्य कई स्तोत्रों में भी ऐसी प्रार्थना है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 7, 40, 55, 58 और 59 और 69 और 79, 109, 137, 139 और 144। तो यहाँ कुछ तथ्यों पर हमें ध्यान देना है। उपयुक्त स्तोत्रों में ईश्वर के न्याय के लिए प्रार्थना है, न कि मनुष्य द्वारा बदला लेने के लिए, कुकर्मियों को दंड देने के लिए और धार्मिकता की स्थापना के लिए प्रार्थना की जाती है। इनमें पाप की निंदा की जाती है। यदि हम ईसा के जीवन में देखेंगे, ईसा ने भी कुछ नगरों की निंदा की और चेलों को भी उन नगरों की निंदा करने का आदेश दिया। उदाहरण के लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 14 और 15 में यीशु कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे ये कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। मत्ती के सुसमाचार में कुछ अन्य पाठों में भी ऐसी बातों को हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 21 वाक्य संज्ञा 18 से 22, अध्याय 23 वाक्य संज्ञा 13 से 31, अध्याय 25 वाक्य संज्ञा 41। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात भिन्न अवसरों के लिए स्तोत्र। प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए स्तोत्र 5 और 57, संध्या प्रार्थना के लिए स्तोत्र 4 एवं 134, स्तुतिगान के लिए स्तोत्र 8, 33 और 70, धन्यवाद ज्ञापन के लिए स्तोत्र 18, 30 और 40, अनुनय विनय के लिए स्तोत्र 42 और 54 एवं 61, संकट में पढ़ने पर स्तोत्र है 3, 6, 22 और बुढ़ापे के अवसर पर स्तोत्र 71, शत्रुओं से बचने के लिए स्तोत्र 9, 11 एवं 12, प्रभु भक्ति के लिए स्तोत्र 15 और 16, निर्दोष अवस्था में स्तोत्र 17 और 26 और पथ प्रदर्शन के लिए स्तोत्र 8, स्तोत्र 16, पाप स्वीकार के बाद स्तोत्र 32, दुख दर्द और रोग में स्तोत्र 38 एवं 41, पाप क्षमा के लिए स्तोत्र 51 एवं 106, भरोसा व्यक्त करने के लिए स्तोत्र 62,
और फसल के बाद स्तोत्र 67, पीड़ा एवं अपमान के समय स्तोत्र 69 अर्थात 69, अन्यायी शासक के विरुद्ध स्तोत्र 82, तीर्थ यात्रा के समय स्तोत्र 84 एवं स्तोत्र 120, शांति एवं न्याय के लिए स्तोत्र 85, स्तोत्र 98 और आराधना के लिए स्तोत्र 95, आनंद के समय में स्तोत्र 97, ईश्वर के दर्शन के लिए स्तोत्र 42 एवं स्तोत्र 63, स्तुतिगान के लिए स्तोत्र 113, स्तोत्र 117, ईश वचन के लिए स्तोत्र 119 और आत्मज्ञान के लिए स्तोत्र 139, प्रलोभन में पढ़ते वक्त स्तोत्र 141, दुख में स्तोत्र 142, विजय के लिए स्तोत्र 144, डर में स्तोत्र 23 एवं स्तोत्र 27, विपत्ति की घड़ी में स्तोत्र 91, स्तोत्र 121, हताश उदास समय पर स्तोत्र 42 और घर छोड़ते वक्त स्तोत्र 121, अकेलापन में स्तोत्र 23, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए स्तोत्र 27 और स्तोत्र 81 एवं स्तोत्र 91, कमजोरी एवं थकावट में स्तोत्र 6। तो विभिन्न अवसरों के लिए कई सारे स्तोत्र दिए गए हैं। आप इन स्तोत्रों का उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न अवसरों में प्रार्थना कर सकते हैं। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात स्तोत्र ग्रंथ की शिक्षा। एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि ईश्वर सृजनहार है। एक ही ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। स्तोत्र ग्रंथ 33 वाक्य संख्या 6 से 7 और 9 और 115 वाक्य संख्या 14। यह अटल विश्वास पूरे ग्रंथ में पाया जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, ईश्वर हमें प्यार करता और संभालता है, अतः उसकी स्तुति करना और उसे धन्यवाद देना उचित है। स्तोत्र ग्रंथ 106 वाक्य संख्या 1 से 4 और स्तोत्र ग्रंथ 117, 118। तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, हमें प्रभु को और उसके नियमों को प्यार करना है। आप देख सकते हैं स्तोत्र ग्रंथ 18 वाक्य संख्या 1 से 4, 116 वाक्य संख्या 1 से 4 और 119 वाक्य संख्या 1 से 4, 14 और 97 से 106 तक और स्तोत्र 127। और चौथी मुख्य शिक्षा है, हमें प्रभु में अटल विश्वास करना है, क्योंकि वह मेरी चट्टान एवं आश्रयदाता है। स्तोत्र 18 वाक्य संख्या 3, मेरा चरवाहा है। स्तोत्र 23, हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। स्तोत्र 46 1 से 3, हमारे साथ है और हमारा गढ़ है। स्तोत्र 46 वाक्य संख्या 8, उनके सिवा स्वर्ग में मेरा कोई नहीं। स्तोत्र 73 वाक्य संख्या 25 से 28 तक। और पांचवी शिक्षा है, प्रभु को अपनाने में और उसकी संगति में रहने में ही मेरा कल्याण और जीवन है। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं स्तोत्र 16 1 से 11, स्तोत्र 17 वाक्य संख्या 15, स्तोत्र 36 वाक्य संख्या 8 से 11 तक। और छठवीं शिक्षा है, भजनकार अपनी वर्तमान परिस्थिति में भूत में प्रभु द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों को याद करता है और प्रार्थना करता है। स्तोत्र 135 वाक्य संख्या 1 से 9, 136 वाक्य संख्या 5 से 26 तक। अतः हमें भी अतीत में प्रभु द्वारा किए गए कार्यों को नहीं भूलना है और उनको याद करना है, उनके लिए धन्यवाद देना है। और सातवीं शिक्षा है, स्तोत्र व्यक्तिगत प्रार्थना से बढ़कर सामूहिक प्रार्थना है। पूरे इज़राइल की प्रार्थना है। ईश्वर के साथ संबंध समाज के साथ संबंध पर निर्भर है। सब एक ही ईश्वर की संतान है और एक ही शरीर के सदस्य है। संत पौलुस इस बात को कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 21
और 24 से 27 तक में। जो स्तोत्र व्यक्तिगत दिखते हैं, उदाहरण के लिए अध्याय 6 वाक्य संख्या 2 से 4 और 38 वाक्य संख्या 5, 9 और 21 और स्तोत्र 23, ये सब व्यक्तिगत स्तोत्र दिखते हैं। उनमें भी व्यक्ति पूरे इज़राइल का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि प्रार्थना में अतीत में ईश्वर ने इज़राइल में जो कार्य किए हैं उनका बखान होता है। इसलिए प्रेम, सहभागिता और क्षमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्कुस के सुसमाचार 11:25 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तो क्षमा करो ताकि तुम्हारी प्रार्थना की सुनवाई हो। और 8वीं शिक्षा है, क्रिस्त स्तोत्रों का गायक है। संत अगस्तिन ने क्रिस्त को स्तोत्रों का गायक कहा है। क्रिस्त स्तोत्र प्रार्थना का आदर्श प्रस्तुत करता है। जब वो पहली बार यरूशलेम मंदिर गया, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 41 से 52 तक में हम पढ़ते हैं, और अन्य अवसरों में उसने तीर्थ यात्रा के गीत गाए होंगे। तीर्थ यात्रा के गीत स्तोत्र 120 से स्तोत्र 134 तक है। जब उसने शिष्यों के पैर धोए, उस समय स्तोत्र 41:10 और क्रूस पर मर रहा था, उस समय स्तोत्र 22:1 से 9 और प्राण त्यागते वक्त स्तोत्र 31 वाक्य संख्या 6 का इस्तेमाल किया। और 9वीं शिक्षा स्तोत्र कलीसिया की अर्थात हमारी प्रार्थना है। हालांकि भिन्न परिस्थिति, जगह, संस्कृति और समय में लिखे गए अर्थात 2500 से 3000 वर्ष पहले ये स्तोत्र लिखे गए, फिर भी वे कालातीत है। वे आज हमारे ही संवेग, संवेदना, दुख, दर्द, खुशी, आनंद और मनोभावों को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र 22, स्तोत्र 27, स्तोत्र 31 एवं 32। अतः स्तोत्र आज हमारी प्रार्थना है। और एक 10वीं शिक्षा है, प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हमारी मुख्य प्रार्थना हो। इज़राइलियों की यही मुख्य प्रार्थना थी। स्तोत्र 19 और 29, 33, 46, 48, 145 से 150 ये इज़राइलियों की मुख्य प्रार्थना थी। हर स्तोत्र में स्तुतिगान पाया जाता है। माता मरियम ने स्तुतिगान किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 46 से 55 तक में माँ मरियम बोली, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जकरियस ने भी स्तुतिगान किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 68 से 79 तक हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने स्तुतिगान किया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 25, हे पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ क्योंकि आपने इन सारी बातों को मेरे बच्चों पर प्रकट किया है, समझदारों से छिपाया है। और उसी प्रकार यूहन्ना 11:41 में भी प्रभु यीशु स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु स्तुतिगान चाहता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 11 से 19, कोढ़ियों की चंगाई हुई थी, 10 कोढ़ियों की चंगाई हुई थी, लेकिन सिर्फ एक समारी लौटे प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। तो प्रभु हम सबों से स्तुति चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापन चाहते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपने स्तोत्र ग्रंथ का अध्ययन किया है और मेरा विश्वास है आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। अब आप स्तोत्र ग्रंथ को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, आपको और समझ में अवश्य आएगा। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।